इलस्ट्रेटर के सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं कुछ टूल्स के बारे में, है ना, कुछ ऑप्शंस के बारे में। और उस दिन किसी की बात आ रही थी कि कभी कभी फाइल खोलने के बाद यहाँ पर ऑप्शन की नहीं आता। इट वॉज ए स्मॉल क्वेश्चन। और रात में मैं कुछ बात कर रहा था जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इसमें प्रिंट डॉक्यूमेंट ले लिया और डॉक्यूमेंट में मैंने ले लिया आपसे, आई टुक प्रिंट और पेपर ले लिया A4, आई टुक A4 एंड हियर आई टुक इंचेस। यही साइज़ है ना इसका। आने के बाद में अब गौर कीजिए, देखिए यहाँ मेरे पास में आ गया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते अगर ना आए ये, तो क्या कीजिएगा, आप जाइएगा विंडो में और गो टू द वर्क स्पेस, जो मैं उस दिन बात कर रहा था आपसे, याद कीजिए, इसमें भी बताया था, किसमें, इन डिज़ाइन में। अगर मैं बेसिक वर्क स्पेस में जाता हूँ ना, तो देखिए आपके पास में अलग अलग ये टूल बार आ जाते हैं और ऊपर का अलग अलग सेटिंग आ जाती है। ठीक है, अगर आप जाते हैं विंडोज़ में, जाने के बाद में कहाँ था, इट वॉज ए वर्क स्पेस, इट इज़ गोइंग ऑन द पैनल। पैनल में जाएंगे तो भी ये देखिए अलग अलग पैनल्स आ गए, कलर की गाइड। इसके बाद में यहाँ देखिए ब्रशेस, ब्रशेस के बाद सिम्बल्स। ठीक है, इसके बाद में नीचे आइएगा तो स्टोर ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये है। नीचे में ग्राफिक स्टाइल है, अपीयरेंस है, ये सब। तो वर्क स्पेस ऑन करने के साथ में ही आपका ऊपर का ऑप्शन आता है। एक और वर्क स्पेस में चलता हूँ, जो कौन सा तुम्हारा टाइपिंग के लिए। अब एक आता है मैनेज वर्क स्पेस। देखिए आया मैनेज वर्क स्पेस। अब इसमें देखिए कुछ नई चीज़ें हैं। अनटाइटल्ड वर्क स्पेस 1, यहाँ क्या है, न्यू वर्क स्पेस, ले लिए न्यू वर्क स्पेस। ओके, अब इसमें आप जो भी चाहेंगे उसको आप ऑन कीजिए और उसको सेव कर लीजिए। देखिए मैंने इसमें से कलर ऑन किया, नंबर 1। मैंने लेयर्स, कलर के बाद में कंट्रोल ऑफ कर। अब ये क्या था ऊपर में, कंट्रोल्स था, यही था ना कंट्रोल्स। ठीक है, यहाँ आ गया। और क्या क्या ऑन है मेरे पास में, यहाँ देखिए, कंट्रोल लेयर्स चाहिए मुझे, कंट्रोल चाहिए, अपीयरेंसेस नहीं चाहिए, हटा दिया। इसी को मुझे सेव करना है वर्क स्पेस में जाके। आपके पास में देखिए आ गया सेव वर्क स्पेस, आ गया। इसका आपका क्या नाम है, सौरभ, नाम दे दिया सौरभ। ओके, नाउ दिस वर्क स्पेस हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, कोई आया बंदा, उसको अपने बेस में काम करना है, ही इज़ गोइंग टू द वर्क स्पेस, वेयर इज वर्क स्पेस, इट इज़, आई एम गोइंग बेसिक, सो ऑल बेसिक स्टार्टेड। आगे यही था ना बेसिक। फिर आप गए विंडोज़ में वर्क स्पेस, अगेन आप चले गए पैनल, ये पूरे पैनल का जैसे सिस्टम था आगे। लेकिन जो आपने सेव किया था अपना खास काम करने के लिए, इट वॉज सौरभ, वेयर इट इज़, सौरभ। तो वही दो चीज़ आएगी जो आपने रखा। ठीक है, हर एक में खाली आपको क्या ऑन रखना है, आपको कंट्रोल ऑन रखना है। कौन सा ऑन रखना है, कंट्रोल्स ऑन रखना है। कंट्रोल ऑन रखिए, ऑफ रखिएगा तो ऊपर हट गया, और कंट्रोल ऑन रखिएगा तो ऊपर से आ जाता है। कहाँ गया कंट्रोल, इसमें हाँ मैंने गलत कर दिया होगा, कंट्रोल ये आ गया। कोरल ड्रॉ इसमें है, कोरल ड्रॉ भी है ना। देखिए कोरल ड्रॉ का भी कहानी आपको बताता हूँ मैं। सेम थिंग इज गोइंग इन द कोरल ड्रॉ ऑल्सो। लेट इट बी ऑन। ये लाइट ऑन कर दो। यस, आ जाओ, कम ऑन। ये देखिए स्टार्ट में। अब इसके अंदर में आप देखिएगा, कोरल के अंदर में, दिस इज योर कोरल। और कोरल में यहाँ जो वर्क स्पेस यहाँ भी आता है, ऊपर में आता है ना वर्क स्पेस। हाँ ये कोरल का वर्क स्पेस है। इसकी सॉरी, कंट्रोल न्यू, एंटर करो। एंटर करने के बाद में कई एक बार आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या आ रहा है, मेनू बार, ये मेनू बार ऊपर वाला। ठीक है, इसके बाद में क्या, स्टेटस बार। तो नीचे ये देखिए स्टेटस बार है नीचे। फिर आपका स्टैंडर्ड पैनल है, ऊपर का स्टैंडर्ड पैनल। आप एक बार ऑफ कर लीजिए ना, मेनू बार,
राइट क्लिक कर, मेनू ऑन, है ना। इसको एक बार आप बैक करके क्या कीजिएगा, इन सब को चेक कर लीजिएगा। टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स ये वाली है ना टूल बॉक्स, है ना। इसका मतलब वही ऑप्शन वहाँ भी था किसमें, इलस्ट्रेटर में। सेम ऑप्शन जो इलस्ट्रेटर में जिस तरीके से है, तो आपको दोनों मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, वो दोनों आपको फोटोशॉप में भी मिलेगा और एडोब InDesign में भी मिलेगा, है ना। उसमें भी वर्क स्पेस होते हैं। अब इसमें से लेट्स सी स्टैंडर्ड को देखिएगा, ऑफ करता हूँ मैं, ये देखिए स्टैंडर्ड ऑफ किया, ऊपर का एक टूल बार गायब हो गया, है ना। आप ऑन कर लीजिए स्टैंडर्ड, इट विल बी अपियरिंग ऑन दैट। आगे द होल थिंग शोज कि काम करने के पहले एडजस्टमेंट और स्क्रीन प्रॉपर होना ज़रूरी है। हम वापस किस में आ गए, फिर से हम आ गए इलस्ट्रेटर में आ गए। आई थिंक इट इज़ ओके नो। अब किसी का भी कोई ऑन ऑफ होने का दिक्कत नहीं। दूसरी दिक्कत आ रही थी पवन को कि कस्टम नहीं ले रहा था, अब तो क्लियर हो गया ना, तो हो जा रहा है ना, कर लिया ना। माइनर सी प्रॉब्लम थी, ही वॉज मेकिंग इट ऑफ नमलॉक की, इधर से लेता था इधर से होता नहीं था, जब ऊपर से लिया न्यूमेरिक की में तो ले लिया, ठीक है। ये ब्राउट मशीन ऑल्सो, यह मैंने किया तो हो गया, फिर ले गया नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली क्या था, कभी कभी माइनर इश्यू होगा। अब लेकिन माइनर इश्यू में जाने के बाद में एक चीज़ फिर समझा रहा हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। ये ऑप्शन तीनों के साथ काम करेगा, किसके किसके साथ में, सर्विस ध्यान देना। एक यहाँ क्या लिखा है, फोटोशॉप, इधर क्या है InDesign, इधर क्या है इलस्ट्रेटर, है ना। वेयर इज इलस्ट्रेटर, देखिए नीचे इलस्ट्रेटर, फ्लैश, है ना। इन सब में एक ऑप्शन है जो कॉमन है, जो आपको जानना पड़ेगा, वो क्या है, एडिट मेनू में प्रेफरेंसेज होती है। देखिए यहाँ पर एडिट मेनू में नीचे क्या है, प्रेफरेंसेज है। कभी भी जब टूल टाल इधर बिगड़ जाए, टूल बार बिगड़ जाए, गड़बड़ हो जाए, इसमें प्रेफरेंस में जाके फिर से रीसेट कर दो, विल वर्क। अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल, डिस्प्ले परफॉर्मेंस बोल रहा है, जनरल इंचेस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। अभी क्या लिख रहा है, जनरल इंचेस में। मैंने अभी कोशिश किया और व्यू में जा कर के, रूलर किधर है बताओ, वेयर इज रूलर, इधर है। कंट्रोल R में क्या है, शो रूलर। अभी ऊपर रूलर आ गए, यहाँ पर रूलर आ गए। अब मान लीजिए आपको पिक्सल्स में काम करना था, यू वेंट टू द प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद में डिस्प्ले में ये इंचेस है, आई मेड इट पिकास मिलीमीटर पिक्सल, ओके। अब ये देखिए ऊपर पिक्सल में आ गया ना, पिक्सल में, अभी इंचेस में था ये, ठीक है। कंट्रोल Z करने से क्या सेट होगा, नहीं होगा सेट। इसको फिर से आपको जा कर के वहाँ पर एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में सेट करना पड़ता है। तो सारे कुछ टाइपिंग के लिए, इन सब के लिए आप इस पर वर्कआउट करेंगे। तो इसको आई होप कि वर्क स्पेस के साथ में एडजस्टमेंट करने के लिए क्या जानना जरूरी था, एडिट के अंदर प्रेफरेंस, और कोरल ड्रॉ में जाकर के राइट क्लिक करके ऊपर पैनल में उसका जो मेनू उसको ऑन ऑफ करना ज़रूरी था। ये दो चीज़ दिमाग में, ये एडजस्टमेंट्स है और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ फिर से आ रहा हूँ वापस, नाउ लेट बिगिन द वर्क स्पेस में गए, वर्क स्पेस में बेसिक, वेल बेसिक क्या क्या, देखिए ये क्या कलर है, आप क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये पैनल्स हैं, ऑन ऑफ का हिसाब किताब है, ब्रशेस हैं, सिम्बॉल्स हैं, यहाँ पर स्ट्रोक हैं। स्ट्रोक और फिल में क्या फ़र्क है सौरभ जी? स्ट्रोक आउटर एरिया होता है और फिल इनर एरिया होता है ना, यही होता है। रोक नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको छोटी सी चीज़। इसके अंदर में हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर 1990-95 के बाद में बजाज स्कूटर बनना बंद हो गया, लेकिन कहीं जाएंगे तो बजाज स्कूटर आपको दिखाई पड़ जाता है ना। उसी तरीके से आज भी पेज मेकर, वर्ड स्टार, ऐसे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे काम करने के लिए। उसमें भी आपको जानना पड़ेगा, यही टूल बार उसके अंदर में काम करता है, फॉर्मूला वही है। उसमें भी अगर कोई मुझे शेप देना है तो आउटर पार्ट हो गया उसका स्ट्रोक, अंदर पार्ट हो गया उसका फिल, तो फिल स्ट्रोक याद रखने वाली चीज़, ठीक है। देखो अब मैं आ रहा हूँ टूल के बारे में, फिर से वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशंस का मतलब हो गया लैंडस्केप। ये लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है सर सौरभ? ये पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट किसको बोलेंगे? नहीं, उल्टा बोला आपने, ये पोर्ट्रेट है और ये जो चौड़ाई में होगा तो ये लैंडस्केप होगा, ठीक है। ओके गुड, माइंड में चला गया ना। खड़ा बंदा पोर्ट्रेट है, लेटा बंदा लैंडस्केप है, ऐसे लेटा ऐसे लैंडस्केप, ठीक है। तो ये हो गया।
अब इसके अंदर में ये आपको बताया था थोड़ा हमने, ये खाली सिलेक्शन का था, ये मैंने पेन टूल बताया था ट्रेस करने के लिए, उस दिन नहीं दिखाया, पवन को शायद दिखा रहा था मैं कि हाउ टू ट्रेस ऑन दिस। ठीक है, एक छोटा सा शेप लेते हैं नेट से, है गोइंग गूगल, थोड़ा सुधरा लगता है ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये अपना मीटर बढ़ाने के लिए आया है, बोल रहा है जी आप कितना पैसा डाले, 2 Mbps 10 GB पर मंथ। 10 GB मेरा क्या होएगा, पैसा कहाँ बोला भैया, तो बाद में बताएंगे ना जब बढ़ जाएगा तब। बदतमीज है। एक बार मेरे 2 GB बोल दिया अनलिमिटेड, मैंने भाई अनलिमिटेड सुना था, 2 GB नहीं सुना मैंने। बाद में फ़ोन आता है जी आपने 2 GB था, आपने 8 GB यूज़ कर लिया है, 80 पैसे MB के हिसाब से पैसा जमा करिए आकर के, 4800 रुपये लिए कुत्ते के लिए। मैं जो बंदा आता है बहुत डांट लगे, बोलता है मुझे ही बोल रहा तुम लोग नेट के साथ करते हैं क्या, मैं बोला बहुत मारूंगा, अभी बहस मत करो अभी, आ जाओ बेटा, आई टेक दिस मोबाइल, है ना, देखो, आ जाओ। मोबाइल ने दुनिया बदल दी, लेकिन ये है 1663 गुने 2225 रुपये का, मल्टीप्लाई कर दो जितना है जो बनेगा है। ये आ गया। हाँ पता नहीं क्या कोई फायदा है, हमें तो ट्रेस करना था, ले लिया मैंने। आ जाइए, इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इट शुड अपीयर, नहीं आया क्यों भाई, गुस्सा हो गया, इसको पहले सेव कर लेता हूँ तब बुला लूँगा इसको, है ना, सेव इमेज, चलो डेस्कटॉप मोबाइल फ़ोन सेव, आंटी भी आ गई फ़ोन लेकर, देखो अब इसमें फाइल प्लेस कर दूँ, फाइल प्लेस फ्रॉम द डेस्कटॉप, where was the mobile phone, अब नेपाली कहाँ है, कहाँ बेटा, अच्छा आ गया ये। अब इसको ट्रेस करना है, ट्रेस करने के लिए हाउ यू कैन ट्रेस, देखिए बताओ आगे। अब इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, आगे H प्रेस किया, आगे इधर। अब इसमें मैं पेन टूल यूज़ करने जा रहा हूँ, है ना, पेन टूल भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, या ये शेप टूल को देखिए, ये बेटा राउंडेड कॉर्नर लिए, बढ़ता ही जा रहा, रावण का मोबाइल है क्या ये, जैसा है वो बहुत बढ़िया है तो। अब इसको ट्रेस करने में कैसे ट्रेस करोगे बताओ, साइज पहले छोटा कर लीजिए, आगे इसका कलर ख़राब कर दीजिए, कुछ बोल रही हो क्या, नहीं नहीं कोई नहीं, देखो यहाँ आगे। अब इसके अंदर में सेकंड पहला शेप ले लीजिए, पहला शेप का कलर मान लीजिए मैंने ये ब्लैक ले दिया, ठीक है, आगे। अब सेकंड इसके अंदर का मोबाइल का शेप भी तो चाहिए मुझे, कि नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, पकड़ा, बीच का शेप चाहिए, ले लिया राउंडेड कॉर्नर, या बॉक्स कॉर्नर पकड़िए, ये देखो, है ना, ले लिया, लेने के बाद में यू फिल द कलर, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया ना। अब इसको उठाइए यहाँ से और ला करके यहाँ सेट कर दीजिए, शुरू हो रहा है ट्रेसिंग का काम। अब जब कोई भी शेप पकड़ते जाइएगा और ट्रेस करते जाइएगा, आपका काम आसान होते जाएगा।
ऑब्जेक्ट में। अब ये वॉलपेपर होगा तो यहाँ पे फ़ोटो आ गई, यहाँ पर आपके 3 बटन्स है तो सर्कल वाले बटन आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपके पास में ये जो शेप्स है आप इसको जूम कीजिए और ट्रेस करके बना लीजिए। ये पहला तरीका था कि ऊपर ऊपर ट्रेस करना। लेकिन अगर इसी को मुझे पेन टूल से करना होता तो पेन टूल से कैसे कर रहे हैं देखिएगा। देखिए, ये देखिए पेन टूल के साथ में एच आ गया, ये देखिए। देखिए पेन टूल पकड़ा बेटा, पेन टूल से आप देखिए इसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ, पॉइंट्स पर आकर ट्रेस कर रहा हूँ, देख रहे हैं। अच्छा, कलर जान के लिए है अभी, भले कि आपको दिखाई पड़े। अब आप गौर कीजिए, क्या नाम है पवन आ रहा है, सर्वेश जी आ रहा है बेटा। अब गौर कीजिएगा, इसका सबसे बड़ा खूबी क्या है, मान लीजिए मैं अभी हाफ ही ट्रेस कर रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पकड़ ली। अब देखिएगा जहाँ जहाँ मैं ट्रेस करने जा रहा हूँ दैट शेप विल बी अपीयरिंग लाइक दैट। ये आपके कंट्रोल की वजह से हुआ है ना, आपने इसको कंट्रोलिंग किया था और प्रॉपर शेप में आ गया। अब पीछे का मोबाइल हट भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, पहला। अब इसके अंदर में ट्रेसिंग थोड़ा सा देखिएगा कैसे करना है। यहाँ देखिए थोड़ा टेढ़ा है, इसके अंदर आप गए जाने के बाद में ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर से आप इसको एडजस्ट कर दो। ऊपर ले गए, ये देखें, इसका मतलब है दिस कुड बी अरेंज्ड और नॉट। सोनू हो जाएगा ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसका पॉइंट, इससे मुझे दिक्कत आ रही है। अब देखिए इतना एच करके मैं बड़ा क्यों किया कि मुझे एकदम पॉइंट टू पॉइंट मेरा काम हो जाए। फिर आ गया पेन वाले टूल में शिफ्ट सी था, यही था ना, ये देखिए पकड़ ले रहा है इसको, इधर से गया कंट्रोल पकड़िएगा तो ये पॉइंटर आपको इधर एडजस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टूल था आपके पास में, ये देखिए ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है ना, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। कंट्रोल 0 कीजिएगा, फिर से आपका शेप यहाँ आ गया, कंट्रोल प्लस प्लस करते जाइएगा तो जूम होते हुए आ गया। बीच में एच प्रेस किए यहाँ आ गया। फिर मुझे बाकी पार्ट ट्रेस करना था, खाली इसको ट्रेस करना है, मान लीजिए ये ट्रेस करना है। फिर एक पेन टूल से अलग शेप ले सकता हूँ फिर, और जब सब शेप मिल जाएगा मुझे, तब मैं क्या करूँगा, सबको मिला करके ग्रुपिंग कर दूँगा। ग्रुप और अनग्रुप का काम था, क्योंकि ना अब आप चोरी करते हैं, जैसे क्या चोरी करते हैं, कोई भी इमेज चोरी करते हैं, और अगर आपने उसका नाम चेंज नहीं किया है सेव करने के टाइम में, अगर वही यूज़ किए तो वो कंपनी आपके ऊपर में तुरंत क्लेम ठोक देती है। ठीक है, दूसरा कि आपने मेरा इमेज चोरी किया है, तो बेहतर है कि हम ले करके अपना ट्रेस करके बना लेंगे और बना करके दूसरा डाल देंगे, इसमें कौन सा पैसा लगेगा। अब यहाँ गौर करिएगा, फिर से पेन टूल लिए, अब देखिए पेन टूल से पेन लिया और शिफ्ट सी किया तो वो कन्वर्ट एंकर टूल आ गया। इसका मतलब है शॉर्टकट सबका याद कीजिएगा। ये क्या है, पेन, ये क्या है, प्लस है, नीचे माइनस है, अब ये नीचे है। अब देखिएगा फिर से पी प्रेस किया, पेन आ गया, प्लस प्रेस किया, माइनस प्रेस किया, लास्ट में शिफ्ट सी प्रेस किया, आपके पास में पॉइंटर्स आए। प्लस और माइनस नहीं हो, अभी होगा बेटा। पी प्रेस किया मैंने, पेन टूल ले लिया। अब इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर पॉइंटर्स बना रहा हूँ, यहाँ पॉइंटर्स मैंने बना लिया, प्लस कर दिया मैंने, प्लस करने के बाद में आपके पास में यहाँ पॉइंट ऐड हो गया, देख रहे हैं ना, पॉइंट यहाँ ऐड हो गया। अगर माइनस कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस प्रेस किया तो ये पॉइंट हटेगा, अगर जिस पॉइंट पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ पॉइंट हट जाता है। तो अब शॉर्टकट्स करना अच्छा है कि वहाँ जाकर के बार बार लेना अच्छा है। पी प्लस माइनस और क्या था, शिफ्ट सी, और ये टूल आपको हमेशा हेल्प करेगा हर काम में। अब इसको ट्रेस करना था, आप इसको शेप में जाते हैं, यहाँ पर शेप में जाने के बाद कौन सा लीजिएगा, ये क्या है, एक लिप्स टूल लिया आपने, ये यही है ना, ले लिया आपने।
लेने के बाद में आप इसका अंदर तक ये आउटर स्ट्रोक ले लीजिए। आउटर स्ट्रोक लिए, आउटर स्ट्रोक मान लीजिए 4 पॉइंट ले लिए। अंदर का जो कलर था इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। इसका भी शॉर्टकट चाहता हूँ। अब क्या ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि आप जितना, अब मैंने पॉइंट ज़्यादा ले लिया, यही लग रहा है ना। पॉइंट कम कर दूंगा तो सेट हो जाएगा। पॉइंट मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ये देखिए। नाउ यू कैन एडजस्ट इट। आप इसको धीरे धीरे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग करने में कौन कौन सा टूल का इस्तेमाल होगा, पवन बताइए। पहला हो गया कंप्लीट पेन टूल का सेट, है ना। दूसरा ये शेप टूल का सेट पूरा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। अब एक स्टार लिया था मैंने, हाँ, आई पिक ए स्टार, ठीक है। स्टार माइनस टूल लिया मैंने, माइनस लेने के बाद में अब बताइए कि ये तो पेन के साथ नहीं था, पेन टूल तो लिया नहीं था। कुछ के लोगों का कॉन्सेप्ट ये होगा अगर कि पेन टूल के साथ में ही केवल माइनस लेंगे तो हुआ नहीं हुआ ना। हम इसको मतलब कोई भी शेप में कहीं भी माइनस यूज़ कर सकेंगे, है ना। आप इसको ले लिए, मान लीजिए यू टुक दिस शेप, आपने लिया टाइपिंग टूल पकड़ा, टाइपिंग लिया ए, बड़ा भी कर दिया आपने, वेल ठीक है। पीछे वाले शेप्स को उड़ा देता हूँ ना, फालतू का हमारा टाइम भी काट है ना। आ गया ए। अब बताइए क्या नाम है, सर्विस। इसको मैं ये अभी ये है टेक्स्ट है, इसको मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगा, इसको वेक्टर कैसे बनाऊंगा, इसको वेक्टर कैसे बनाऊंगा, हाउ विल मेक इट वेक्टर। यू सौरभ सनी राइट क्लिक करके शॉर्टकट बताना, हाँ मार मारेंगे, क्रिएट आउटलाइन कर दिया, वेरी गुड, आउटलाइन आ गया। अब मैंने यहाँ से माइनस टूल यूज़ करा, माइनस, विल इट वर्क, डेफिनेटली विल इट विल वर्क। आगे इसका मतलब था कि कोई भी टूल केवल अपने जगह अपना वो ठेके पर नहीं चलेगा, वो कहीं भी चलेगा, है ना। कोई भी शेप में उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस टूल को मैंने यहाँ से फिर से रिमूवल मार दिया, इस टूल को यहाँ से हटाया, शेप्स बनने शुरू हो गए। इस टूल को यहाँ से क्लोजर मार दिया। इसका मतलब था कि टेक्स्ट, शेप सब जगह प्लस माइनस। अब क्या इसमें शिफ्ट सी वाला काम नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। शिफ्ट सी पकड़ा आपने, देखिए कन्वर्ट टूल आ गया, आप इसको, है ना, इट इज़ वर्किंग, है ना। तो मैं बताइए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुलाइज करा था। कभी कभी बंदा क्या होता है, बंदा केवल लकीर का फ़कीर बन जाता है कि पेन होगा तभी यूज़ करेंगे, लाइन होगा। अब लाइन पर लीजिए थोड़ा सा, कंट्रोल ए डिलीट मार दिया मैंने, आई टुक लाइन, यू सी, बी सिंसियर इन दैट। ये लाइन टूल मैंने दिया। वेल पॉइंट्स कितने हैं, इसका स्ट्रोक यही है ना, स्ट्रोक ले लिया मैंने, 7 पॉइंट स्ट्रोक लिया। क्या इसमें शिफ्ट सी काम करेगा, नहीं करेगा? सर्विस पूछ रहा हूँ, सर्विस विल इट वर्क। शिफ्ट सी किस लिए था पहले बताओ। उल्टा भी एंकर पॉइंट बनाता है ना इससे, तो उल्टा भी बोल रहा हूँ। देखो शिफ्ट सी लिए, एंकर पॉइंट्स आ गए, विल इट वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। आगे, है ना। अब कोई लोगो बनाने के टाइम में ऐसा शेप की जरूरत पड़ती है कि नहीं, लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर में। यहाँ से लिया आपने यू को, है ना। अब ये तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन था ना, स्ट्रेट लाइन था। आई अगेन वेंट फॉर द लाइन। लाइन का क्या कमांड था बताओ, शॉर्टकट क्या था? अगर बताओ, या फिर 50 रुपये का पेनल्टी है तुम्हारे ऊपर। 3 तक है केवल, समय दिन भर ना मिलेगा। 1 2 3 लिखा जाए अकाउंट में 50 रुपये, बैक स्लैश, याद आ गया है ना, बैक स्लैश। ये देखो आर्क टूल था क्या, अब तो इसमें भी काम करेगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने का मतलब इट विल वर्क एवरीवेयर। क्या जी सौरभ साहब, हो जाएगा ना। इसका मतलब था, मैं इसीलिए इस पर लाया बार बार कि कई एक बार आपको शेप को क्लाइंटेज के अकॉर्डिंगली शेप देना पड़ता है, उसमें इसका ही काम बहुत ज़्यादा है। अब इसमें इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या इसके साथ में कॉम्पोजिशंस हैं। देखिए कंट्रोल ए डिलीट, आई टुक बैक स्लैश एंड आई टुक आर्क
आर्क का कोई शॉर्टकट है क्या, देखो तो। नहीं है बेटा, शॉर्टकट नहीं दिया। ले लिया, इसमें ले लिया आर्क। शिफ्ट सी कैच करा। शिफ्ट सी करने के बाद में शेप में आ गए। शेप में आने के बाद में अब इसमें क्या करना चाहता था मैं, एक तो शेप लिए, ऊपर से इसमें एक और पॉइंट डालना हूँ। पॉइंट के लिए प्लस था, याद है, पॉइंट के लिए प्लस था। आकर के बीच में यहाँ पॉइंट मैंने, सॉरी प्लस लिया नहीं, क्या प्लस प्लस, इट वॉज प्लस ना, यहाँ से मैंने एक प्लस पॉइंट मारा। प्लस पॉइंट के बाद शिफ्ट सी लिया, फिर एंकर्स आ गए, है ना। ओके, नाउ शेप इज अपियरिंग। अब देखिएगा कंट्रोल पकड़ा हूँ, कंट्रोल होल्ड करने के बाद देखिए इसका फर्क पड़ता है। सेलेक्ट किए, ये था, हाँ अब आ गए शिफ्ट सी। शिफ्ट सी में अगर कंट्रोल के साथ में होल्ड करता हूँ, ये इधर का पार्ट हो रहा है, हाँ डबल भी हो गया, यहाँ ये कौन सा सी था, ये ऑल्ट के साथ में। फिर आप आ गए, ये जो एग्जैक्ट एंकर पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको ये हमेशा ये मैसेज देता रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें तीनों ऑप्शन बनाइएगा। जब शिफ्ट से यूज़ कीजिएगा तो इसको कंट्रोल होल्ड करके, ऑल्ट होल्ड करके और शिफ्ट होल्ड करके। फिर एक बार इसको और थोड़ा क्लैरिटी लाता हूँ, देखिएगा। आई पिक ए स्मॉल लाइन, आई एम पिकिंग ए स्मॉल लाइन, देखिए लाइन ले लिया, शिफ्ट सी ले लिया, फिर ये कंट्रोल के साथ किया था, अब शिफ्ट के साथ कर रहे हैं, देखिए इधर का हिला नहीं, ठीक है, शिफ्ट के साथ, एक साइड का नहीं हिला, ऑल्ट के साथ गए, अब इस शेप में आ गया, है ना, ऑल्ट के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आ गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में गया, देखिए शेप आ गया। इसका मतलब है, ये ध्यान रखिएगा जरूर कि जब भी मैं कंट्रोल सी यूज़ करने के बाद में एंकर टूल में आता हूँ तो हमारे पास में शिफ्ट और कंट्रोल से आपका रिशेपिंग का काम होएगा। मैं इसके लिए एक बार नेट पर चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें स्पेशल सेशन देता हूँ आपको मैं, गूगल और 12 रुपये, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्ट टूल इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब इसमें जैसे आप आते हैं यूसी, एडोब में नहीं किया, एडोब टाइम लेगा, वो बड़ा कंपनी है, पैसे भी ज़्यादा मांगता है ना लोगों से। ये देखो एडोब इलस्ट्रेटर, हाउ कैन आई कन्वर्ट ए जेपीजी सिग्नेचर इनटू, इसमें हाउ टू कन्वर्ट एवरी पिक्सल ऑफ रेस्टर पिक्चर टू द स्केयर ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्किंग विद एन इमेज ट्रेस इन द एडोब इलस्ट्रेटर, यहाँ पर आ गया बेंड टूल, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, दो को मैंने ऑन किया आपके लिए, हाँ ये बेंड टूल ही बोलते हैं। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल एंड टिप्स फॉर यूजिंग द इलस्ट्रेटर, सो वॉर्प टूल, ये वॉर्प टूल पर काम करना चाहिए, इस पर आ गया, वॉर्प पर आ गया, मुझे वॉर्प नहीं चाहिए था, देखिए लेकिन आ गया तो देख लीजिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन बाय द वॉर्प टूल, देख रहे हैं, लेआउट, डिज़ाइन, ब्रशेज, शेप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, आई विल बी कमिंग ऑन दैट। ये देखिए बेंड टूल, शेप्स बनाना, अच्छा ये ब्लेंडिंग टूल है, मैं जो खोल रहा हूँ वो नहीं बता रहा है, वापस आया, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्ट टूल एंकर पॉइंट, कन्वर्ट टूल इन इलस्ट्रेटर, नाउ इट विल कम, आ जाओ भाई, आया क्या, अब आया, एंकर पॉइंट कन्वर्जन एंड पाथ सेगमेंट्स, यस दैट इज, कौन सा आया जी, तो ब्लेंड, ये भी तुम लोगों को देखो जानने लायक चीज़ है, देख रहे हो ना, दो को लेके ब्लेंड करना, ब्लेंड करेंगे तो अब देखो इसका कलर क्या था, ग्रीन था, इसका कलर येलो था, तो ब्लेंड किया
तो दोनों कलर मिक्स करके आ रहे हैं इसके अंदर में, है ना। शेप्स में बहुत सारे काम आते हैं। तो अब मैं अगर ना भी हूँ यहाँ पर, तो आप इसमें से निकाल करके यू में गो अहेड ऑन दैट। खाली आपको टॉपिक प्रॉपर लिखना है। टॉपिक मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ फलाना फलाना, ये आपका वर्कआउट करने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए, आ जाओ, रिलेटेड भी यहाँ देखो, यही था ना, ये देखिए, यस। थोड़ा और बड़ा कर दूँ कि दिख रही है सबको, देखिए, एंकर पॉइंट कन्वर्जन इन द पास्ट सेगमेंट, अगेन कमिंग फ्रॉम द कोरल ड्रॉ बैकग्राउंड वॉकिंग, यहाँ आ गया। लगता है कोरल ड्रॉ का ही बता रहे हैं। स्ट्रेट सेगमेंट, स्मूथ नोट, बोथ कर्व, सिमेट्रिकल नोट। अब यहाँ पर CUSP नोट, आपके में इसलिए दिखाया इस पर कि अगर आपको कोई बोल दिया ऐसा नोट बना सकते हैं, बोला सर बना सकते हैं, कैसे बनाओगे सर, ये बताएगा, सर्वेश बताओगे। ये मैंने एक लाइन लिया, जहाँ जहाँ मैं पॉइंट ऐड करूँगा इसमें, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऐड हो गए। अब उस नोट को मैं टर्न करूँगा ऑल्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये 5 सेगमेंट का जो काम है, इसको एडजस्ट करना है। एक कप दिया ट्रेस करने के लिए, कप, ये मान लो ये कप है। अब इस कप को ट्रेस करने में डेफिनेटली आपका जो शेप होगा कप का, वो हाफ कर्व इधर से है, हाफ कर्व इधर से है। नीचे में बेस क्या है, हाफ सर्कल, ये हाफ कर्व इधर से है। ऊपर में क्या है, ओपन माउथ है इसका, ओपन माउथ है, तो ऊपर सर्कल बनेगा। सिलेंड्रिकल शेप है ना, सिलेंड्रिकल है, ऊपर माउथ बनेगा, नीचे छोटा बनेगा। दोनों को जब ब्लेंड करेंगे तब बनेगा। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर में काम करने का तरीका मुझे ये लगता है कि आप लोग कुछ ऑब्जेक्ट ट्रेस कीजिए। क्या लगता है, काम करने के बाद तो टूल क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक दिखाता हूँ, हाउ टू ट्रेस 3D ऑब्जेक्ट इन इलस्ट्रेटर, है ना। ये बहुत काम आने वाला है, मतलब कभी भी लाइफ टाइम आपको ये हेल्प करता रहेगा। देखिए, कमिंग, अब लिखा मैंने ट्रेसिंग 3D ऑब्जेक्ट्स इन इलस्ट्रेटर, गुड, यस। ट्रेसिंग इलस्ट्रेटर CS2 साइड पॉइंट, इन सबको बंद कर देता हूँ फालतू के लफड़ों को। यहाँ देखिए, हाउ टू यूज ए न्यू इमेज ट्रेस इन इलस्ट्रेटर, एक्सट्रूडिंग 3D शेप आफ्टर इफेक्ट्स विद अलग सॉफ्टवेयर। ये हाउ टू एडिट ड्राइंग इन इलस्ट्रेटर विद इमेज ट्रेसिंग। नंबर 1, इंजीनियरिंग एंड 2D प्रिंटेड लोगो इनटू 3D ऑब्जेक्ट्स, इलस्ट्रेटर में है ना। ये देखिए, 2 हो गए। तीसरा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक थोड़ा सा कर रहे हैं कि जो जितना वो आपसे हो पाता है, आपको लगता है कि भाई उतना ही है, उतना नहीं है, इम्पॉसिबल। तो इतना ऊपर इसने बनाया है कि हम लोग पहुँच ही ना सकते हैं वहाँ पर। मशीन में आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है पंडित जी? नहीं, तो अपना CPU क्यों नहीं लेके आते हैं? लेकिन हम लोग हाँ, कल या परसों, एक ही दिन आइए, 2 दिन क्या कीजिएगा? हाँ, लेते हैं ये, है ना। आ जाओ भाई, देखो हाउ टू एडिट ड्राइंग्स इन इट। देखो, ये देखो, इलस्ट्रेटर है ना, इलस्ट्रेटर ही है, लेकिन ये एप्पल में बना हुआ है, एप्पल मशीन का है, और हमारा IBM मशीन का होता है। न्यू लिया, न्यू लेने के बाद में दिस वॉज मेड बाय मैक, ये लिखा है। यहाँ गए, कन्वर्ट टू वेक्टर, चूज लेबल, अनलॉक द वेक्टर, मर्ज द इमेजेस, एक्सपेरिमेंट दिस। में लग रहा है कि एक खोजा है तो 1000 मिलते हैं ना, जैसे इंडिया में एक बेवकूफ़ खोजो 1000 मिलते हैं, वैसे नेट पर एक एग्जाम्पल खोजोगे 1000 मिलेगा। हाँ, आ गया। एक देखो ना, बेवकूफ़ यहाँ बैठा हुआ है। मैं क्या कर दिया सर? अरे कुछ नहीं किया है, तो मैं तो 11 मिनट लेट आया था। कोई बात नहीं, 16 का पेपर है, ऐसे होमवर्क किया देखो कर लिया सारा। अरे मुझे इससे अच्छा नहीं लगा, पेपर में तेरे फुल नंबर आना चाहिए बेटा। अब तो सारा टेस्ट देने आया हूँ। 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। हाँ, तुमको दे रहा हूँ क्लासेस, तुम्हारा आज मैं पॉइंटर्स वगैरह की क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा सर पहले टेस्ट ले ले। पहले टेस्ट ले लो, पहले टेस्ट ले लेता हूँ, गुड आइडिया। आ जा भाई, नेल कटर दूँ? क्या करने के लिए? आप नाखून मुंह से काट रहे हो। ये देखिए, अब ये 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, 3D ऑब्जेक्ट, और ये ट्रेस करके बनाया हुआ है। एटलीस्ट मैं तुमसे चाहता हूँ कि शुरुआती में इसको पकड़ लो, तुम भी शुरुआत में पकड़ लो, तुम भी शुरुआत में पकड़ लो,
तुम अंत में इसको पकड़ लो। देखो इधर, प्रिपेयर टू स्केच लिया। अब इसमें फर्स्ट एक शेप पकड़ लिया, चश्मा लिया ना, जैसे मैंने बोला वही लिया ना। ट्रेस करने के बाद में, ट्रेस करते करते द स्टेप्स विल बी कमिंग एटलीस्ट फाइनली लोड होने में। ठीक है, लोड हो रहा है। अब देखो ओपन ओरिजिनल इमेज, देखो मायावती का हाथी है, देखा ओपन इमेज। पूछ खड़ी सी। हाँ, इसको मुचिल्ला हाथी नहीं, दांत है ये। हाँ, ये देखो। अब उसको एडजस्ट किया, इंजीनियरिंग 2D प्रिंटेड लोगो यहाँ लाया। लाने के बाद में आपके पास में मेनू है, देखिए क्या लिखा है सेलेक्ट में। सेलेक्ट में क्या है, सिमिलर, सिमिलर सेलेक्ट। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि मेनू देख करके इसको स्टेप से कर पाओगे। मैं खाली शुरू का हाथी और लास्ट में उसका शांति दोनों दिखा दे रहा हूँ कि लास्ट में उसका क्या बना। देखिए 3D ऑब्जेक्ट बना करके हाथी को उसने पूरा अपना 3D ऑब्जेक्ट डेवलप कर लिया, ऐसे बना लिया ना। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। ऑप्शन था 3D, पता नहीं बिल्कुल है, एडवर्टाइज में भी है, इट इज़ देयर। अगर नहीं होगा तो नए वाले मॉडल में होगा, CS6 में होगा। अभी देखो 3D हो गया। अब जब इसको टर्न करेंगे उसी समय कंप्यूटर की मेमोरी की औकात पता चल जाती है। जब ये टर्न होता है तो पूरा बोलता है कि वो अपने टाइमलाइन बढ़ती है, उसमें बंदा अगर काम ना कर सका तो बंदा मरमरा जाता है। ठीक है ना। तो ये था 3D में। तो आप लोग अब देखिए बनाया 3D हाथी। ओके, इस पर वर्कआउट आपको खुद करना होगा, मैं केवल वापस आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द टूल्स। सो शैल आई लीव दिस टूल नो। इसको छोड़ दूँ आपके लिए, इसको भी छोड़ दूँ आपके लिए, इसको भी, इसको भी। इसको मैंने खाली क्यों लाया था, माइनस प्लस दिखाने के लिए। ये ब्रश वाले पॉइंट को फिर एक बार मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और अगर आप जानते हैं कि हाँ आई कैन डू सच ए नाइस ड्राइंग ऑन दिस, ठीक है, तो क्या इससे ट्रेसिंग होगी कि नहीं होगी, इससे भी ट्रेसिंग हो जाएगी। अगर किसी का शेप फेस वगैरह को ट्रेस कर रहा है पूरा बॉडी को, तो इससे भी ट्रेसिंग हो जाएगा। खाली तुम्हारा माउस पर पकड़ कितना बढ़िया है वो दिखाई पड़ना चाहिए, है ना। हमारे जो मोबाइल का ट्रेस करा था ना, तो बंदे ने लिया एकदम ऐसे प्रॉपर, हाँ, है ना। अब इसके बाद में अगर माइनस पॉइंट ले लेता है उसका, माइनस देखिए माइनस आ गया ना, ये माइनस आ रहे हैं, जो पॉइंट लेता जाएगा वो माइनस होता चला जाएगा। देखिए हट रहा है। अब इसके अंदर में ये जो पॉइंट हमने हटा दिया, क्या इसके अंदर में ऑब्जेक्ट डाल के बन जाएगा नया चीज़। यहाँ पर शिफ्ट C करा मैंने, शिफ्ट C, है ना। अब इंसान के हाथ में क्या नहीं है, मैं यही समझ में नहीं पाया। ब्रश टूल था। अब इस ब्रश टूल में आप तुरंत यहाँ से ब्रश की डिज़ाइन पकड़ लीजिएगा। विंडो में ब्रशेस की तरह देखिए, यहाँ पे देयर इज ब्रश, ब्रशेस। नाउ यू गो अहेड इन दिस, ब्रश माई बॉर्डर्स जियोमेट्रिक। तब तक कुछ मुझे अपीलिंग नहीं दिखता है ना, मेरा मन भी नहीं करता है ना, चक्कर तो ये खराब है। आर्टिस्टिक ले लिया। अब देखिए ये जो शेप था आपके लिए, इसने काम ख़त्म कर दिया, बना दिया। अब आपके पास में ऑप्शन है, यू हैव ऑप्शन, क्या, कलर्स, ग्रेडियंट्स, वट एवर डू यू लाइक, यू मे गो अहेड इन दैट। बैकग्राउंड कलर था ये, देखो है ना। ये स्ट्रोक का कलर लेना होगा तो किसको पकड़ते, इसको आगे किए, है ना, स्ट्रोक का कलर। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत अभी भी है, कहाँ से कहाँ तक आने में यहाँ तक। सो शैल आई लीव ब्रश, छोड़ दो इसको। ब्रश के जैसा ही आपका पेंसिल शेप का भी काम है। मैं इसमें सिग्नेचर का काम कराता हूँ, देखिए सिग्नेचर किया, डाल दिया, है ना। सिग्नेचर से आगे आपका शेप का ट्रेसिंग बंदे का कर रहा हूँ, एक फेस बना रहा हूँ, आई मेकिंग ए फेस। मेरी ड्राइंग शुरू से बहुत ख़राब है, बचपन से ही। खाली मेरा चेहरा देख के नंबर मिलता था कि बाकी सब्जेक्ट में 100 थे, इसमें मुझे 100 दे देते, पास कर देते थे। बाकी ड्राइंग में सुपर ख़राब मेरा परफॉर्मेंस रहा शुरू से। इसीलिए मैं इलस्ट्रेटर में विजुअलाइजर तो बन गया, मगर मैं ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं बन सका मैं कभी। ड्राइंग आर्टिस्ट का हाथ बोलो तो चलना चाहिए। ये देखिए आ जाएगा ना,
तो पेंसिल का काम हो गया। अब पेंसिल के साथ में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या ये ब्रश का यूज़ करेगा कि नहीं करेगा? चलेगा ब्रश? क्या इसमें शिफ्ट सी काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या आप में एंकर पॉइंट काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब बताइए कि इज द ऑल टूल्स आर लिंक्ड टू अदर और नॉट? लिंक्ड है। एक छोटा सा पवन का ये था, डाउट था, जो मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, आई पिक के शेप है, अगेन थोड़ा सा शेप ले रहा हूँ, ले लिया शेप, ठीक है। आई पिक के सेकेंड शेप, दैट इज पॉलीगोनल शेप, ले लिया। तीनों को सेलेक्ट करना था, तो खाली आपका काम था ऐसे करके किया, ये सारे एक साथ में सेलेक्ट हो गए। सारे हो गया ना सारे? दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखिए इसमें पॉइंट सब में दिखने लगे, देख रहे हैं? इसमें पॉइंट दिख रहे हैं इसके अंदर में। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से मैंने बाहर क्लिक करा, देखिए अलग अलग हैं सारे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों को सेलेक्ट करना, अगर एक साथ मुझे ग्रुपिंग करना है तो मैं कैसे करता? एक को क्लिक करा, कंट्रोल होल्ड किया, सेकंड को क्लिक करा, थर्ड को क्लिक करा, या शिफ्ट क्लिक किया, तीनों आ गए। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो क्या करेगा? फटाक से सेलेक्टेड टूल लिया, खाली ऐसे करके घुमा दिया इसने, तीनों सेलेक्ट हो, है ना। राइट क्लिक करा, ग्रुप कर दिया इसने। ग्रुप करने के बाद दे बिकम मैरिड पीपल, है ना। अब वंस हस्बैंड विल गो, वाइफ विल बी ऑटोमेटिकली मूव, है ना। चिल्ड्रन विल गो, फादर मदर विल मूव। हाँ बेटा, टेक्स्ट पे एक बार करके देखते हैं। टेक्स्ट के साथ में देखिए, टेक्स्ट आ गए, सेम ग्रुप करके उसके बाद करा एप्पल फर्स्ट, फिर टेक्स्ट ले लिया मैंने, बनाना। इसका नाम बनाना क्यों है? इसको कुछ बनाना नहीं पड़ता, सीधे खाने का चीज़ है, इसीलिए इसका नाम बनाना है। अब देखिए इसको सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए, है ना। दोनों सेलेक्ट होने के बाद में आप अगर इसका ये चेंज करिएगा तो दोनों का एक साथ में चेंज हो जाएगा। पंडित जी नींद आने से पानी पीजिए, देखिए यहाँ पर आइए। अब आगे, अब इसको अगर अलग अलग आपका था कि इसको ग्रुप अनग्रुप कर दिया जाए, यही ना बेटा? अनग्रुप कब तक? पार्ट को अलग अलग। हाँ बेटा, ये अनग्रुप कब तक नहीं होगा? ग्रुप कर दिया। हाँ बेटा, ये हो गया। अब इसको कर दिया मैंने, अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप कर, हाँ राइट क्लिक करके अनग्रुप करने के बाद में सबका कलर चेंज करके फिर ग्रुप में कर दिया। हाँ आ गए। सोचेंगे आगे हो गए। फिर से इनको किए, आप अपने बगल में आ जाइए नाना के पास, और आप बाबा ब्लैक शिप आगे आ जाइए, बनाना। पकड़ लिए, हाँ राइट क्लिक किया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद में वेयर फादर विल गो, ऑल विल गो, यही था ना? ठीक है, पहले सेलेक्ट करना। हाँ बेटा सेलेक्ट किया। अब ऐसे किया तो दोनों सेलेक्ट में आ गए, ठीक है। लेकिन अब इसमें अब देखिए, गौर कीजिएगा, पहले जो मैंने सेलेक्ट किया था दोनों सेलेक्ट हो गए थे और दोनों का फॉन्ट का साइज बढ़ गया था। इस बार देखिए क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ लेकिन फॉन्ट का साइज नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक जो है वो फॉन्ट नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि हमने इसको आउटलाइन कर दिया था। अगर मैं इसको खाली लेता हूँ, देखिए, है ना, ये पकड़ में आ गया, देखिए इसका फॉन्ट आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसके साथ इनको भी ले रहा हूँ तो अब देखिए फॉन्ट का साइज नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ चेंज, उसका नेचर जो है, बेसिक जो ऑर्गेनिज्म था वो बदल गया। तो आई होप कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में आप लोग काम अच्छा कर सकते हैं। क्या अब एक लोगो लेना था, बनाना था, फटाक से ब्रश से बनाया, एक इसमें से पकड़ा, ए अनग्रुप मारा, इसको चाचू को बुलाइए ना, आपको देखते हैं यहाँ पर ए यहाँ लाए, एप्पल के पीछे क्या है, यही है ना, ये सॉरी बनाना के पीछे क्या है, ठीक है। तो ये था, तो ये लोगो बनाने में कितना मिनट लगता था? आपका कंसेप्ट होना खाली जरूरी है। अब ये देखिए, कई एक बार आप देखिएगा, इससे एक ऑब्जेक्ट ये है,
ABBA कंपनी थी, कंट्रोल C भी कर दिया इसको। आ गए यहाँ, देखिए यहाँ ला, इसको फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कैसे करते थे? राइट में है, देखिए ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में फ्लिप है, फ्लिप 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 रिफ्लेक्ट। ओके, आगे रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनर सा आपको टर्न करना पड़ता है। टर्न करने के बाद आप इसको हल्का, इस टाइप ऑफ लोगो इज ऑल्सो रनिंग वेरी वेल, वेरी मच, है ना। अब इसके साथ में आपको ब्रश पेंसिल, यहाँ से घुसेगा पेंसिल, इधर से आके निकलेगा, इधर से जाएगा, उधर से निकल के आएगा, और आगे फीता बंधा रहेगा, है ना। मेड फॉर ईच अदर आ जाएगा ना। अब वो कैसे करेंगे बताओ? तो सिखाया था मैंने फोटोशॉप में, याद करो, फोटोशॉप में सिखाया था कि वो वाली रिंग कैसे बनती है। कौन सी रिंग? ओलंपिक रिंग्स कैसे बनती है, याद आता है? कैसे बनती थी ओलंपिक रिंग्स? इसको भी ट्रेनिंग दी थी ओलंपिक रिंग वाली, बता कैसे किया था? वो एक उसमें बना के, जैसे हाँ। एक से वो रेक्टेंगल वो गोला वाला डबल लेके बार कॉपी उसमें करके पेज का हाँ, मिटा देते हैं। लेयर को डबल बार कॉपी किया था और उसको बीच का मिटा पार्ट दिया, मिटा दिया था। ये था CS3। देखिए, लेट इट बी। एक खाली दिखा रहा हूँ रिंग को, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप लोग बना के कुछ नया चीज़ दिखाइएगा, है ना। योर मशीन इज गुड, द लीड साइड उठा देता है। देखिए, कंट्रोल N, आ जाओ भाई, आ जाओ। तुरंत उसको नज़र भी लग जाती है ना, तुरंत बोलते यार ये तारीफ कर रहा है मेरी। ओके, प्लस के, देखिए बेटा, यहाँ पर खेल लेयर का है। न्यू लेयर पकड़ा, लेयर लेने के बाद में एक शेप ले लिया मैंने, शेप पकड़ी, शेप का स्ट्रोक, स्ट्रोक कहाँ से था? एडिट में गए थे, हाँ, एडिट में स्ट्रोक, यहाँ पे देख, फिर स्ट्रोक, स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक 10 कर दिया। ना ना, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। एडिट में सीधे गए, स्ट्रोक, वहाँ सामने ही आया था ना। हाँ, यहाँ भी सामने आता है, मैंने ऐसे दिखाया नहीं है। हाँ, अच्छे, इतना मोटा काफ़ी है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करें, कंटिन्यू बेटा, यहाँ डुप्लीकेट लेयर, राइट क्लिक करके देखिए 2 लेयर बन गए, 2 लेयर आ गए। अब इसका जो कलर है, ये कलर थोड़ा सा ये कर देता है। अब इसमें एडिट, स्ट्रोक, कलर रेड, मूव कर दिया, यही है ना। अब मूव करने के बाद में मैं चाहता हूँ ऐसा लगे कि वो अंदर से घुस करके आया है ना। इरेजर टूल लिया, जब भी काम कीजिएगा यहाँ जूम करके कीजिएगा। ये था ना, इरेजर ई लिया, इतना बड़ा नहीं, छोटा किया है इसका, यही छोटा हो जाएगा। हाँ, इससे बेटा ये, इससे छोटा, इससे बड़ा ब्रश का साइज होता है। और इसको और प्लस किया ताकि हमारा काम में और परफेक्शन आ जाए। H प्रेस किया, यहाँ आ गए। अब इरेजर लिया, और अभी भी छोटा करना होता है ना, लिया, थोड़ा और छोटा करता हूँ, और छोटा हो जाएगा। आजा प्रधान, अच्छा कोई मैंने यहाँ से गलत ले रखा है, 50% पर, ये 100% होना चाहिए था। अब एक बार ऐसे गौर कीजिए, थोड़ा प्लस करके, अगर वो ऐसे है तो लगेगा नहीं कि, अगर ठीक से अगर काट देता मैं ऊपर से, अंदर से लगता नहीं कि अंदर से फंसा हुआ लग रहा है कि आधे मन से बोल रहे हैं, तो परफेक्शन नहीं है इसमें, परफेक्शन नहीं है, दिख रहा है, इसीलिए मैं, सही बात है, नए बंदे को मिलेगा ना, पंडित को आता ही नहीं है, क्या पूजा करा है इसमें। ठीक है, इसको ठीक कर देता हूँ। लाइए, इसको एक नया ही फाइल ले लेता हूँ, बंदा खुश हो जाएगा ना। ले लिया, लेयर नया, याद रहेगा कि नहीं, लेयर नया, साइकिल नया, ले लिया। ये क्या ले लिया, फाइल का साइज बहुत छोटा था इसलिए इसने दिक्कत करी, और कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। कंट्रोल N, A4 साइज कम से कम पकड़ लेता हूँ, US पेपर। ओके, अब स्क्रीन बड़ी की,
मार्की था ना, M ले लिया। दोनों अलग अलग कलर पहले ही पकड़ ले रहा हूँ, देखना स्ट्रोक लाल कलर 40 पॉइंट ले लेता हूँ। ओके ओके, आगे कंट्रोल D। इस लेयर को क्या करूँ, डुप्लीकेट कर दिया। आगे अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करता सोनू तो क्या करता मैं, सेकंड लेयर फिर से एक ले लेते हैं, है ना। एक न्यू लेयर लिया और फिर से मार्की टूल से एक पकड़ लिया, यहाँ से लिया, और कर दें कंट्रोल D, यहाँ देखिए ले लिया ऐसे। लेने के बाद में एडिट स्ट्रोक में गए, एडिट स्ट्रोक, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मेकिंग ब्लू। ओके 40 है ना इस पर। आगे ई प्रेस किया, कंट्रोल D। अब यहाँ ब्रश जो 99% है उसको पहले 100 किया, फ्लो को भी कर दिया मैंने 100%। देखिए इरेजर में 3 बातें हैं, यहाँ गौर कीजिएगा, इरेज टूल है ना। अब इसको यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, आगे थोड़ा सा चल के चलेगा थोड़ा। अब देखिए लग रहा है, थोड़ा लग रहा है ना, लग रहा है कि हाँ वो अंदर से होकर के आया। ठीक है, तो अगर वहाँ पर मैं आता हूँ आपके इस टूल में तो यहाँ बन सकता है कि नहीं, यहाँ भी आएगा। एक लेयर पर वो शेप आएगा, दूसरे लेयर पर ए लिखा जाएगा, खाली उसको मिटा देंगे तो हो जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको करके इस तरीके का शेप इसमें दिखाना था। ये सन्नी जी भूल गए थे, इसीलिए मैं सन्नी भाई के चलते यहाँ पर आके बताया। ठीक है, अभी तो फंडा क्लियर हो गए नू। हाँ ठीक है, देखिए ये करने के बाद में हम वापस आते हैं आपका इलस्ट्रेटर। गौर करो बेटा, यहाँ तक के टूल में अब मैं आपसे कल से कोई बात नहीं करने वाला। कौन से टूल में, ये शुरू में टूल आ रहा है, कंट्रोल 0, टूल कहाँ भाग गया, विंडो में जाके क्या ऑन कर दूँ, ऊपर कंट्रोल्स, और विंडो में टूल्स भी हो गया, देखो ना कहीं टूल्स तो कितने हैं टूल्स, है ना टूल्स आ गए। उसका ठेका थोड़ी लिया था मैंने, है ना। जूम प्रेस किया Z, इसको बड़ा किया, हमें और कितना बड़ा काम चाहिए, अगर इसी पर खाली काम करना है तो ये प्रेस किया, है ना। अब इसके साथ में कुछ छेड़-छपाड़ करना है आपको तो इसको आप छेड़-छाड़ कर सकते हैं, मतलब गलत वर्ड यूज़ किया मैंने। अगर कोई ट्रांजिशंस लाने हैं, कुछ इफेक्ट लाना है, ठीक है। तो आई होप कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, दिस टूल्स टू बी यूज्ड बाय यू। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, करूँ क्या करूँ, है ना। बट अब मैं, हाँ अब कल जो टूल होंगे ये कल इस 6 पर काम करूँगा, कल इधर में आना ही नहीं है कल मैंने वापस। कौन सा बेटा, हाँ वही है ये, ऊपर से थर्ड ये अच्छा ये मैजिक वन टूल है। देखिए तो सेलेक्ट करने के लिए एक बार सेलेक्ट करेंगे, जिसको सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट का पूरा आपका जो ग्रुप है सेलेक्ट हो जाता है, मैजिक वन। और इसका फोटोशॉप में क्या काम था बताते हैं, यहाँ भी देखिए मैजिक वन है, देखिए यहाँ भी मैजिक वन W यही है ना, जादू का छड़ी। जैसे किया तो रेड वाला केबल सेलेक्ट है, ब्लू जिस ब्लू लेयर में थे तो ब्लू कलर सेलेक्ट हो गई ना। मैं कहा यार ब्लू वाला फीता कोई पसंद ना करता आजकल, आजकल क्या पसंद करते हैं, ग्रीन। ओके, अब इसको आप ये फिलर टूल जो है यहाँ से लेके भर दीजिए। कहाँ गया भरने वाला टूल, किधर है जी, नीचे है, वो नहीं है, उत्ते है, हाँ यहाँ है बेटा पेंट बकेट, ये वाला, हाँ हो गया। ये चीज़ थी, इसका मतलब सेम कलर को जैसे यहाँ सेलेक्ट कर रहा था वैसे वहाँ सेम ग्रुप का ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा था। मैजिक वॉन्ड यहाँ देखिए, नीचे किया तो देखिए ऊपर वाले को छोड़ दिए, अब जैसे इसको किया तो ऊपर वाले को भी पकड़ा है, देख रहे हैं, इसका मतलब सारे एक ग्रुप के हैं। अब एक ग्रुप का हो गया, डिलीट मारेंगे तो वो ग्रुप खत्म हो गया, चाहे पंजाब में रहे हरियाणा में रहे, सारे नेक्स्ट स्लाइड खत्म। ठीक है, आई होप कि माइंड में इसका बेस, हाँ बोलो आप कौन सा बेटा, सेलेक्ट टूल की तरह। लेकिन ये क्या था कि एक ग्रुप कहीं भी होगा उसको पकड़ लेगा, इसलिए इसका नाम मैजिक वन, वहाँ उसी कलर का होगा, यहाँ एक ग्रुप का पकड़ लिया। सेकेंड पार्ट में शुरू कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये है तुम्हारा, देखिएगा रोटेट, ये है स्केल,
ये है आपका वॉर, ये क्या है ट्रांसफॉर्म सिंबल। इसको कल करता हूँ, इसमें बीच में थोड़ा प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग देने के बाद में फिर उसके साथ बैठूंगा टेस्ट लेने के लिए, है ना, और आप लोगों को दे दूंगा काम करने के लिए। सो सेविंग दिस सेशन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।